आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीषित करे। आज हम जानेंगे इस बात को लेकर कि शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है, जो उसने परमेश्वर के लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा चलाया है, जो आज भी यूज़ करता था, वो कौन सा हथियार है। क्योंकि बस इस बात को हमें फोकस करना है। बस वो उस एक चीज़ पर अटैक करता है, उसके बाद एक विश्वासी अपनी बर्बादी खुद कर लेता है। वो हथियार कौन सा है? अगर हम देखें पुराने नियम में, नए नियम में, अगर हम देखो नए नियम में देखते हैं, आसान शब्दों में अगर हम समझे, पौलुस और सिलास को लेते हैं। और भी यीशु मसीह के कई चेले ऐसे हैं, और यहाँ तक कि यीशु मसीह भी। और अगर पौलुस की शिक्षा को देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक शब्द बोला है, आनंदित हो। किसमें? प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कामों में, उसकी प्रतिज्ञा को याद करके, स्मरण करके आनंदित हो, क्योंकि शैतान तुम्हारे आनंद को चुराने ना पाए। और सबसे बड़ा जो हथियार है ना एक शैतान का, वो ये है कि एक विश्वासी का सबसे पहले वो आनंद चुराता है। किसी विश्वासी की कोई बड़ी ब्लेसिंग आने वाली होती है, छुटकारा आने वाला होता है, चंगाई होने वाली होती है, बरकत होने वाली होती है, बड़े मिरेकल होने वाले होते हैं, बड़े बड़े छुटकारे होने वाले होते हैं, स्वर्गदूत आने वाले होते हैं, डिवाइन हेल्पर्स आने वाले होते हैं, या रुके हुए काम बनने वाले होते हैं। कुछ भी ऐसा होने वाला होता है जिसमें वो विश्वासी बहुत ब्लेस होने की मतलब कगार पर होता है, मतलब समझ लो बिल्कुल पहुंच ही जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उसके आनंद को चुरा लेता है, गड़बड़ियाँ डाल के, रुकावट डाल के, मिसअंडरस्टैंडिंग डालकर। या जैसे ही शैतान एक विश्वासी के मन का आनंद चुराएगा, क्योंकि मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है, समझना इस बात को। एक विश्वासी अपने मन में अगर आनंदित नहीं है ना, तो उसको शांति नहीं है। अगर शांति नहीं है तो अच्छी वाली परिस्थिति को वो खुद खराब कर लेता है, लड़ जाता है, भिड़ जाता है, विरोध करता है, बुराई करता है, कमियां निकालता है, ठट्ठा करता है, अनादर करता है, और खुद अपनी ब्लेसिंग खोने का कारण बन जाता है। विश्वासी कुड़कुड़ाता है। और जिस परिस्थिति में एक विश्वासी को आनंदित होना चाहिए, उसमें वो आनंदित नहीं हो पाता है। समझना, देखो सब कुछ ठीक रहता है तब आनंदित होना बहुत आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, डगमगा जाती हैं, जब परिस्थितियां विरोध में होती हैं, उस समय आनंद मनाना बहुत मुश्किल होता है। और उसी समय पर शैतान ऐसी गड़बड़ियां डालता है कि एक विश्वासी चाहकर भी उन दुख के समय में आनंद नहीं बना पाता। जैसे अगर हम पौलुस और सिलास को देखें तो उन्होंने उस दुख के समय में उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। जब उनके हाथ पैरों को कांटों में ठोक दिया था, बांध दिया था, पौलुस और सिलास उस जेल के अंदर बंद थे, कैद थे चारों तरफ से, लेकिन उस समय उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई छुड़ाएगा, कोई बचाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस उन्होंने एक काम किया, चल पौलुस और सिलास चल आराधना करते हैं, आनंदित होते हैं। वो खुशी और मगनता के साथ धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की स्तुति गाने लगे। ना तो वो उन जेलर पे कुड़कुड़ाए, ना तो अपनी परिस्थिति के प्रति खुदा से कुड़कुड़ाए, ना आपस में लड़े भिड़े कि तू तेरी वजह से जेल में आऊँ, उसकी वजह से जेल में आऊँ, ऐसे कर दिया, मेरे को करनी नहीं थी सेवा। सेवा करने के बाद भी ऐसा होता है, प्रभु को जानने के बाद भी ऐसा होता है। या तो खुदा से लड़ने वाली बात, या दूसरों से लड़ने वाली बात, या अपना गुस्सा किसी पर निकालना, या अपने आप को बुरा बोल देना। ऐसी चीज उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी, वरन उन्होंने गलत बात के लिए, बुराई के लिए, विरोध के लिए, या किसी पर दोष लगाने के लिए ऐसे शब्दों पर उन्होंने नियंत्रण किया, वरन उस परिस्थिति में उन्होंने आनंद बनाया और स्तुति के गीत गाए, धन्यवाद करा उन्होंने परमेश्वर का। और लिखा है जिस समय वो उन्होंने स्तुति करी, उसी समय उनके सारे बंधन टूट गए। उस जगह पर बहुत बड़ा भूडोल हुआ, और वो जहाँ पर वो उनको बांध रखा था, जिस चीज़ से उन्होंने उनको बांध रखा था, स्वर्गदूत ने उनको छुड़ाया, और वहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल आया और खुदावंद ने उनको आज़ाद किया। कोई उम्मीद नहीं थी, उनको लग रहा था कि पूरी रात, पता नहीं कितने महीने, कितने साल यहाँ काटने पड़ेंगे, लेकिन जिस रात उन्होंने आराधना करी और धन्यवादी रहे, बिना कुटकुटाए, नम्र और दीन, प्यार, प्रेम, क्षमा, शांति, दया, अनुग्रह, करुणा के द्वारा वो धन्यवादी रहे, वो कुड़कुड़ाए नहीं, तो मेरे भाई और बहनों उसी रात को उनके बंधन टूट गए और उनको उसी रात को परमेश्वर ने आज़ाद और रिहा कर दिया। और यहाँ तक कि वो बात उनके लिए और बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनी। कितने लोगों ने उस दुख के समय में उन पौलुस और सिलास के उस आनंद को देखकर छुटकारे को पाया, उद्धार को पाया। उसी रात को एक परिवार ने, जो वहाँ का जेलर था, उस जेलर ने उठकर बपतिस्मा लिया। जो वहाँ पर चौकीदारी कर रहा था, जो जेलर उनकी देखरेख कर रहा था, जो सुन रहा था उनके धन्यवाद के गीतों को, अरे ये तो अभी भी धन्यवाद कर रहे हैं, ना तो ये कुड़कुड़ा रहे, ना तो ये आपस में लड़ रहे, लेकिन ये धन्यवाद कर रहे हैं, इनका कैसा खुदा है। जब वो जोरों से धन्यवाद और स्तुति और आनंद मनाने लगे, तो उसी समय उनके बंधन टूट गए, भूडोल हो गया और उनकी बेड़ियाँ खुल गई। और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में ऐसा काम किया कि उस आनंद के द्वारा उनके खुद के तो बंधन टूटे ही, वरन दूसरे के भी बंधन टूट गए, दूसरे ने भी उद्धार पा लिया। उसी रात को उसके पूरे घरानों ने बपतिस्मा लिया, जो वो जेलर था वहाँ का, जो वहाँ पर लोग रहते थे, उस जेल की रक्षा देखभाल करते थे। अब सोच कर देखो, यही चीज़ है। पौलुस सबसे बड़े इस हथियार को आपको और मुझे बताता है कि हमारा आनंद जाने ना पाए, इसलिए प्रभु कहता है प्रभु में सदा तुम आनंदित रहो। संसार में नहीं, प्रभु में। हमें लग रहा है आनंद बनाना बहुत मुश्किल है,
परिस्थितियां विरोध में हो रही है, नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, घटी पे घटे, बीमारी पे बीमारी, तकलीफ पे तकलीफ, रुकावट पे रुकावट, गड़बड़ी पे गड़बड़ी, विरोध पे विरोध, उंगली उठाने पर उंगली उठाना, दोषारोपण की बातें, निकम्मी व्यर्थ की बातें, आपको जज कर रहे हैं, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपकी कमियां निकाल रहे हैं। बहुत मुश्किल है आनंदित होना, लेकिन माफ़ करो। अगर रोना है तो खुदा के आगे रो। अपने मुंह से किसी प्रकार की कोई छल और बुराई और विरोध की या बदले की बात को मत निकालो। उस समय अगर आप आनंदित होगे ना तो देखना प्रभु काम और अच्छे तरीके से कर पाएगा, बड़े तरीके से कर पाएगा, वरना आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। सबसे बड़ा हथियार शैतान का यही है कि वो एक विश्वासी के आनंद को चुराना चाहता है, क्योंकि अगर प्रभु का आनंद नहीं होगा तो लिखा है कि परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं है तो हम परमेश्वर की सामर्थ को, उसके बड़े चमत्कार को, छुटकारे को, आशीषों को, बरकतों को, उसके बड़े हाथ को हम नहीं देख सकते हैं। और इसी चीज़ को शैतान चुराने की कोशिश करता है कि इसका आनंद चुरा लूंगा तो ये कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा के लड़ भिड़कर आपस में लड़ भिड़कर मर जाएंगे, और जो आशीष आने वाली थी वो भी रुक जाएगी, जो है वो भी खो जाएगी, वरना आपस में सुसाइड कर लेंगे, अपने खुदा को भी बैरी बना लेंगे, खुदा के ऊपर उंगली उठाएंगे और खुदा के विरोध में हो जाएंगे और लड़ भिड़कर या तो खुदा को ही छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए अभी इसके आनंद को चुराना जरूरी है। अगर इसका आनंद मैं चुरा लूंगा ना तो ये प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा। आनंद चुरा लूंगा तो अपने आपस में ही लोग लड़ मरेंगे, ये नम्रता दीनता तो दिखाई नहीं पाएंगे, प्रेम प्यार दिखा नहीं पाएंगे। प्रभु में आनंदित ना होने की वजह से इनके पास कोई सामर्थ्य भी नहीं रहेगी जिसके द्वारा बड़े बड़े काम हो। शैतान को ये सब बातें पता है, लेकिन एक विश्वास ही नहीं जानता है। इसलिए प्रभु कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारा आनंद परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का आनंद तुम्हारी सामर्थ है। जब तुम आनंद बनाओगे प्रभु के अंदर तो उसकी सामर्थ तुम्हारे अंदर आएगी और वो तुम्हारी हो जाएगी। जो काम नहीं हो पा रहे थे उस आनंद के द्वारा बंधन टूटेंगे, पहले आपके, फिर जो आपके कांटेक्ट में उनके बंधन टूटेंगे। दुष्ट आत्मा निकलेगी, गंदी बदबू जलेंगी, विरोधी फेवर में आएंगे, कड़वाहटें मिठास बदलेंगी, रुकावटें खत्म होंगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे। शैतान ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया आपको गिराने और बर्बाद करने के लिए, आपके आनंद को चुराने के लिए बहाने बन रहे थे। छोटी छोटी बातों पे कुड़कना, कुड़कुड़ाना, विरोध करना, उंगली उठाना, दोष लगाना या गाली बक देना या किसी प्रकार से मन में बैर भाव रखना या किसी को माफ़ ना करना या ना माफ़ी की बात, ये सब चीज़ें आनंद को चुराती हैं। और शैतान किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है आनंद को चुराने के लिए। लेकिन आपको इस बात का हमेशा याद रखना, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। हमें तुरंत माफ़ करना है। अगर हम तुरंत माफ़ करेंगे तो परमेश्वर हमें तुरंत माफ़ करेगा और हम परमेश्वर के आनंद के द्वारा उसकी सामर्थ को पाएंगे। शत्रु की चाल उसी के ऊपर उल्टा दी जाएगी और हम बड़े चमत्कार को देखेंगे। हमारा छुटकारा होगा, हमारे साथ साथ हमारे लोगों का भी छुटकारा होगा। जिन्होंने विरोध किए उनके भी घुटने खुदा अपने पास सामने टिकाएगा। वरन कठोर हृदय नम्र होंगे, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म होंगे, विरोधी फेवर में आएंगे, मेल मिलाप का आत्मा काम करेगा। क्षमा, शांति, दया, अनुग्रह, करुणा हमारे परिवार, हमारी फैमिली, हमारी खुद की जिंदगी में बनी रहेगी। रुके हुए काम बनेंगे, आश्चर्यकर्म होंगे। जो हो नहीं पा रहा था परमेश्वर के उस आनंद के द्वारा जो आपके अंदर होकर काम करेगा सामर्थ, वो आप उसके द्वारा आप उन बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखोगे। क्योंकि ये चाबी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन शैतान को मालूम है। शैतान इसी पैतरे को अपनाता है, अच्छे से अच्छे विश्वासियों को कुड़कुड़ा देता है। क्योंकि परमेश्वर की अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो साफ लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइलियों का कुड़कुड़ाना सुन लिया और कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, जिसके कारण उनका 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। और शैतान यही चाहता है एक विश्वासी समय पर आशीष ना पाए, बरकत, छुटकारा, चंगा या आशीष, बरकतें या अपनी प्रार्थना का उत्तर ना पाए, पर उन्हें कुड़कुड़ा कर, बैर भाव करके, ईर्ष्या, जलन ढा रख के, खुदा से विरोध कर करके, लड़ के अपनी आशीषों को खोता रहे और अब इसकी परीक्षा और बड़ी हो जाए और लास्ट में मर जाए। यही शैतान की चाल है। मेरे भाई और बहनों, हमें आनंदित होना है। आनंदित होना आसान नहीं है। प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, आत्मा दे, मुझे आनंदित कर इन परिस्थितियों में, ताकि इन परिस्थितियों पर, रुकावटों पर, इन परेशानी, बीमारियों पर, इन घटियों पर, इन लड़ाई दंगों पर, इस विरोध पर, इस सताप पर मैं जय पाऊं। मुझे आनंदित कर, मुझे आनंद का आत्मा दे। आप देखना, आप मांगना और आप छुटकारों को देखोगे 24 घंटे से पहले। अगर आप उस तरीके से काम करोगे जैसा प्रभु चाहता है, आपकी परीक्षा जो बहुत लंबी हो रही थी, आपके आनंद मनाने के द्वारा आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। खुदावन आपको जीवन का मुकुट देगा और आपको स्थिर करेगा, क्योंकि वो परखता है। कई बार शैतान परखता है, कई बार शैतान गिराना चाहता है, कई बार शैतान नहीं चाहता कि हम उसके सच्चे आनंद को, भरपूरी की ब्लेसिंग्स को पाएं। शैतान तो यही चाहता कि ये विश्वासी गधे वाला जीवन जिए, मेहनत करें पूरी टन भर और मिले इनको कण भर। शैतान की तो यही चाल है, पूरी 100% ये मेहनत करे और गधे के समान पूरा बोझा ढोए, प्रार्थना करे, सब कुछ करे, दान दस से बीज बोए, अच्छे तरीके से प्रार्थना करे, लेकिन इनको प्रतिफल कुछ ना मिले और एक खुदा से दूर हो जाए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। हर बात में आनंदित होना जरूरी है। एक एक शब्द में, ऐसे लोगों से, ऐसे विचारों से, व्यवहारों से, कामों से आपको बहुत सेंसिटिव होकर चलना है। डिस्टेंस बनाकर, गैप बनाकर। मनुष्य से गैप नहीं, कहने का मतलब किसी मनुष्य से हमें विरोध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है,
किसी को मतलब तुच्छ नहीं समझना है, लेकिन अपने आप को बुराई से, बुरी संगति से, बुरे शब्दों से, बुरे व्यवहारों से, बुरे कामों से, ठट्ठे निकम्मी व्यर्थ की बातों से, चुगली निंदा की बातों से अपने आप को दूर रखना है। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो एक तरीका, इस तरीके को अपनाओ और आप छुटकारे को अपने और अपने घर की ज़िंदगी में देखोगे। जिन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई थी वो खुद प्रार्थनाएं कराएंगे, खुदा उनके भी बंधन तोड़ेगा। जैसे पौलुस और सिलास के समय में जिन लोगों ने उनको बांधा, जिन लोगों ने उनको जेल में कैद किया, वहाँ के लोगों ने बपतिस्मा लिया, उनके घरानों ने बपतिस्मा लिया। सोचो, बिना लड़ाई दंगे के, सिर्फ आनंद और स्तुति करने के द्वारा। आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करो, देखा खुदावंद आपको जय दिलाएगा। आमीन। शैतान तेरा आनंद चुराने ना पाए, सावधान, क्योंकि तेरा आनंद परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का आनंद तेरी सामर्थ है। जब तू सामर्थ में परिपूर्ण होगा तो दुष्ट तुझे छूने नहीं पाएगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। खुदावंद अपने कामों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को तेरी ज़िंदगी में पूरा कर सकेगा, क्योंकि तू उसका वचन पूरा करेगा। तो अब फिर जिम्मेदारी उसकी है कि तूने उसकी आज्ञा का पालन किया है, तूने नम्र और दीन और चुप्पी लगाई है, क्षमा शांति रखा है, और तूने नम्रता दिखाई है और अपने दुखों में भी आनंद किया है, परंतु स्तुति के गीत गाए हैं। तो अब खुदा के हिस्से का काम है, खुदा आपको बोलने का मौका नहीं देगा। ध्यान रखना, खुदा कभी किसी को बोलने का मौका नहीं देता। उसको पहले ही पता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स हमारे कुड़कुड़ाने की वजह से हमें नहीं मिल पाती थी। हमारी कोई भी ब्लेसिंग हो, चाहे शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली स्टोरी, चाहे प्यार, प्रेम, आशीष, बरकत है, कुछ भी है, चाहे चैन, विश्राम है, आराम है, या कोई मेल मिलाप की बात है, घर में शांति चाहिए, वो भी एक आशीष है। वो हमें जब भी मिलेगी जब हम अपने से काम करेंगे। शांति रखना और आनंद मनाना, कुड़कुड़ाना नहीं है। हमें शत्रु को जवाब देना है वचन के द्वारा। शैतान तो चुप हो जा, मेरा यीशु भी दुख के समय आनंदित करा, चेलों ने भी दुख के समय आनंदित करा, मैं भी आनंदित रहूँगा। मेरा परमेश्वर परिस्थिति को बदलेगा। मैं अपने से काम करूँ, मेरा परमेश्वर अपने से काम करेगा। चाहे कुछ भी हो, आनंद मनाना बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आनंद मनाने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। माफ़ करने, क्षमा करने, दया करने और अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण रखने और माफ़ करने और इसी के साथ साथ आनंद मनाने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि अगर हम इसके अलावा, इसके विपरीत में कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते हैं, उंगली उठाते हैं, अपनी सफाइयां देते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जो खुदा को अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण हम अपनी और आशीष खो रहे थे, जिसके कारण शैतान को अवसर मिल रहा था, तो उन चीज़ों से अपनी आशीषें खोने के और जो दुख है उसके बढ़ने के, वरना अपनी परीक्षा के बड़े होने का कारण बन सकते थे। इसीलिए देखो, आनंद बनाने में ही फायदा है, नम्र और दीन, क्षमा और शांति रहने में, क्षमा करने में, तुरंत माफ करने में, जुबान पर नियंत्रण करने में और आनंद बनाने में ही फायदा है। और इसी के द्वारा हमारे रास्ते खुलेंगे, खुदावन जरूर काम करेगा। लेकिन अगर कुड़कुड़ा गए तो जो अच्छा भला है वो भी खो सकता था और परिस्थितियां खराब हो सकती थी। इसलिए हमें आनंदित रहना है और आनंद मनाना है और दूसरों के भी आनंद का कारण बनना है। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। एक बार अपना कर देखो।